आमीन। परमेश्वर के आमीन कृपा, आमीन परमेश्वर की आमीन वचन की गुप्त बात आज परमेश्वर हमसे बात करने के लिए हम सब प्रार्थना के साथ परमेश्वर की हजूरी में बैठेंगे और तालियों के साथ परमेश्वर का दास का स्वागत करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा के पवित्र सामर्थ्य नाम को धन्यवाद और स्तुति हो। जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको जय मसीह की। फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना पूर्व आने के लिए खुदा ने एक और वक्त अवसर हमारे जीवन में दिया है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आप सभी लोग अपने समय को निकालकर परमेश्वर की उपस्थिति में आया है। प्रभु आप सबको आशीष किया जाए। क्यों और अपने ध्यान को देने के जा रहे हैं, थोड़ी देर परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे, उसके बाद प्रार्थना करने जा रहे हैं, क्योंकि अगले क्लास के लिए भी कुछ तैयारी करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। पिछले हफ्ते कौन से वचन को सुना है? बोलो जोर से। जो परमेश्वर से जन्मा है वो संसार पर जय प्राप्त करता रहता है। हालेलुया। जो जय प्राप्त करता है। हालेलुया। आप में से कितने लोग उस वचन को घर में जाकर पढ़ा? बाइबल में घर में जाकर पढ़ा आपने? ओके। कुछ लोग यही से सुना है, कुछ लोग घर में भी जाकर पढ़ा है। यहाँ पर जो बात मैं सुनाता हूँ, जो आपने सुना है, जब आप घर में जाकर बाइबल पढ़ेंगे तो और भी नया बातें परमेश्वर आपके साथ बात करेगा। हालेलुया। और जो परमेश्वर आपके साथ बात करेगा वो एक डायरी में, ऐसे एक डायरी में लिख के रखना है। पिछले हफ्ता कोई 2 डायरी मुझे मिला थे यहाँ पर, वहां पर एक पीछे कुर्सी पर एक डायरी था, मैंने आगे पीछे पूरा ढूंढा, किसी का नाम नहीं था, सिर्फ देने वाला कम्युनिटी की कुछ लिखा हुआ था। आपका मिल गया आपको? नहीं, आपका नहीं था। एक व्हाइट सफेद क्या होता, व्हाइट कवर में डाला हुआ था, इतनी पड़े थे। अच्छा आपका हो गया, धन्यवाद। मैंने सोचा एक भी वजन नहीं लिखा है, वो कुछ लिखा है, उसके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना किया प्रभु सब कुछ सफल हो जाए। ओके, हालेलुया, धन्यवाद। और भी कुछ चीजें यहाँ पर मिला था ना, तो जो आप कृपया करके यहाँ पर लेकर आते ना, यहीं पर ना छोड़े, वो भी साथ लेकर जाए। हालेलुया। विश्वास के साथ बोलिएगा हालेलुया। ओके, प्रभु आपको आशीष करे। हम परमेश्वर के वचन में बढ़ना है, हम खुदा के कामों में आगे बढ़ना है। और मेरी इच्छा है कि हमारे कलीसिया के अंदर से कब कुछ लड़कियां लड़के नौजवान लोग खड़े होकर बोलेंगे पास्टर जी मैं भी सेवकाई के लिए समर्पण कर रहा हूँ। हालेलुया। मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ाई के लिए जाना चाहता हूँ। कब ऐसे बोलेंगे? कितने खुश होगा। हमारे असेंबली स्कूल के बाइबल कॉलेज भी है पटियाला में, अगर आप जाना चाहते हो तो आपको हम भेजेंगे वहां पर। हालेलुया। आप बाइबल पढ़ सकते हैं, आप परिवार के साथ सेवा कर सकते हैं और खुदा की गुलाम हटे तो। हालेलुया। सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर की सेवा करना। हालेलुया। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर का सेवकाई करना। हालेलुया। लोगों को परमेश्वर के बारे में सुनाना, समझाना, परमेश्वर के राह और उसके रास्ता दिखाना, ये हमारे जीवन में सबसे बड़ी आनंद और आशीष की बात है। हालेलुया। ओके, एक दूसरे को हाथ मिला के बोलिए परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। फिर से बोलिए परमेश्वर आपके साथ बात करना चाहता है। ओके, अभी आप सभी लोग बाइबल खोलिएगा, कोलोसी की किताब पहले अध्याय उसका 10 वचन से हम पढ़ेंगे। कोलोसी की किताब पहले अध्याय उसका 10 वचन। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों के फल लगे और तुम परमेश्वर के पहचान में बढ़ते जाओ। उसके
की महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि अनंत के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हों। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। ओके, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की अभिषिक्त दास पौलुस कोलोसी की जो किताब लिख रहा है, उसी वक्त उस कोलोसी कलीसिया को और पवित्र जन के लिए, वहां के जो विश्वासियों के लिए परमेश्वर की अभिषिक्त दास लिखा हुआ एक पवित्र पत्री है। ये परमेश्वर के पवित्र कलाम कोलोसे की किताब। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर के दास पौलुस की प्रार्थना एफिसिया, फिलिपिया, कोलोसिया, इन किताबें जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के अभिषिक्त दास पौलुस की प्रार्थना को हम देख सकता है। बहुत अच्छी प्रार्थना कर रहा है। कौन? परमेश्वर के दास पौलुस। पौलुस की प्रार्थना की कुछ खूबियां क्या है? वो धन्यवाद करते रहते हैं। किसके लिए? सबके लिए धन्यवाद करते रहते हैं। और परमेश्वर के दास पौलुस की प्रार्थना क्या है? निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं। ये भी एक प्रार्थना है जो हमने जो पढ़ा ना, ये भी एक प्रार्थना है। ये प्रार्थना परमेश्वर के दास पौलुस किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? पगला 9 पढ़िएगा, 9 से। इसीलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते। देखो, हम क्या करते हैं? आपके लिए प्रार्थना और विनती। बोलो, प्रार्थना और विनती। क्या है प्रार्थना, क्या है विनती? है प्रार्थना, है ना? हम किसकी और हम किस बात के लिए प्रार्थना करते हैं? अपने सारे जरूरतों के लिए हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। लेकिन परमेश्वर की अभिषिक्त दास किस बात के लिए प्रार्थना कर रहा है? परमेश्वर की अभिषिक्त दास किस बात के लिए प्रार्थना कर रहा है? और हमारी प्रार्थना, परमेश्वर के दास पौलुस की प्रार्थना, ये दो प्रार्थना को आप जरा देखिए। पौलुस इस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। 10 वचन। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। अगली बात, तुम्हारे चाल चलन प्रभु की योग्य हो। हालेलुया। परमेश्वर की अभिषिक्त दास पौलुस कोलोसिया कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा है। कलीसिया के चाल चलन परमेश्वर का, प्रभु का योग्य हो। हालेलुया। क्वेश्चन परमेश्वर के दास पौलुस है। पौलुस, आप कलीसिया के आशीषों के लिए क्यों नहीं प्रार्थना कर रहा है? मतलब सांसारिक आशीषें, उसके लिए पौलुस कई बार भी प्रार्थना नहीं किया। पौलुस की प्रार्थना, काफी प्रार्थना है, लेकिन कुछ प्रार्थना को अगर आप नोट करते हो, कभी भी परमेश्वर के दास पौलुस आर्थिक आशीषों के लिए प्रार्थना नहीं किया, कभी भी नहीं किया। हालेलुया। लेकिन पौलुस की प्रार्थना आत्मिक आशीष है। बोलो सभी, आत्मिक आशीष है। बोलो, आत्मिक आशीष है। हालेलुया। आजकल कलीसिया के प्रार्थना के विषय क्या है? कलीसिया बिल्डिंग नहीं, कलीसिया बिल्डिंग नहीं है, कलीसिया कोई जगह नहीं, कलीसिया मैं और आप है। हालेलुया। हम सुनो, हम यहां से उठकर नीचे जाकर बैठेंगे, उसको बोलते हैं कलीसिया। हालेलुया। तो जहां पर परमेश्वर के जन 2 या 3 लोग जहां पर इकट्ठे होते हैं, उसको बोलते हैं कलीसिया। बोलो, कलीसिया। चर्च यानी कलीसिया। हालेलुया।
क्योंकि हम चर्च, ये हम क्या बोलते हैं, ये चर्च बिल्डिंग हो सकता है, ये क्या बोलते हैं, ये चर्च बिल्डिंग है, लेकिन असली कलीसिया में और आप। तो बोलो फिर परमेश्वर के दास पौलुस किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? कलीसिया के लिए ना। कलीसिया की क्या प्रार्थना है रानी भाई, क्या प्रार्थना है, क्या विषय क्या है? नहीं, छुटकारा जगह कुछ नहीं है, भजन पढ़ो भजन। ताकि तुम्हारा चाल चलन, ताकि तुम्हारे चाल चलन प्रभु के योग्य हो। हाथ उठा के बोलिए, तुम्हारे चाल चलन परमेश्वर के प्रभु के योग्य हो। अभी सभी हाथ नीचे रखे, एक दूसरे को देखिए, एक दूसरे को देखिए, क्या है चाल चलन? एक दूसरे को पूछिए क्या है चाल चलन? क्या है चाल चलन? नेहा, आपके चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो। क्या है चाल चलन? हाँ, हमारे शरीर के काम, हमारा चाल, क्या है चाल चलन? हमारा बैठना उठना, ये शरीर के काम। भाई बोलिए क्या है चाल चलन? अगर चाल चलन, अगर हमें ये नहीं पता चाल चलन क्या है, फिर हम कैसे योग्य चाल चलन चल सकता है? हालेलुया। परमेश्वर ने लिखा है, कलीसिया के लिए परमेश्वर के दास पौलुस से प्रार्थना कर रहा है, कलीसिया के चाल चलन प्रभु के योग्य हो। क्या है चाल चलन? क्या है चाल चलन? हमारा उठना बैठना चलना, जैसे बोला है हमारे शरीर के काम, बोला हमारे शरीर के काम, हमारे शरीर के काम पर प्रभु के योग्य होने के लिए एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। एक व्यक्ति, परमेश्वर के दास पौलुस को सोते सोते भी, खाते भी, चलते भी, उड़ते भी, बैठते भी एक ही सोच है, कलीसिया खुदा के योग्य चाल चलन चलना है। परमेश्वर के दास पौलुस की यही सोच है, सिर्फ यही सोच है। क्या सोच है? कलीसिया परमेश्वर के प्रभु के योग्य। दो बात आप नोट करना, ठीक है? फिर से रिपीट पढ़िएगा, फिर दो बात मैं आपको उसमें नोट करना चाहता हूँ। हाँ। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। बस नंबर 1, तुम्हारे प्रभु को, तुम्हारे प्रभु के, तुम्हारे प्रभु के, तुम और प्रभु, हेलो, है ना? तुम्हारे चाल चलन प्रभु के योग्य हो। आप समझ में आ रहे हैं? वहां पर यह नहीं लिखा तुम्हारे चाल चलन तुम्हारे पड़ोसी के लिए योग्य हो, तुम्हारे चाल चलन तुम्हारे पत्नी के योग्य हो, तुम्हारे चाल चलन तुम्हारे पति के योग्य हो। लिखा नहीं, लेकिन हम चलते हैं किसके योग्य? हालेलुया। लेकिन पौलुस बोला है तुम्हारे चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो। हाँ, परमेश्वर के योग्य हो। क्या है परमेश्वर के योग्य? मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे बोले शरीर की बातें, शरीर की अभिलाषा है, शरीर के चाल चलन है ना, तो ये सारे बातों में देखा जाएगा। हम सुबह से लेकर शाम तक जो भी शरीर के चाल चलन चलते हैं, उसमें से कितने चाल चलन परमेश्वर के योग्य है? हालेलुया। उसमें आप लोगों को चाल चलन समझ में आ रहे हैं? चाल चलन मतलब हर दिन का हमारा चलना फिरना उठना काम काज, ये क्या बोलते हैं इसको? चाल चलन है। ये आज के सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम काज, उठना बैठना, खाना पीना, रहना सोना, सब कुछ क्या परमेश्वर के योग्य है? क्या परमेश्वर के योग्य है? बोलो ना, परमेश्वर के योग्य है। अगर नहीं है
तो कलीसिया के लिए प्रार्थना पौलुस से कर रहा है, कलीसिया का चाल चलन खुदा के योग्य हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर इस धरती पर, संसार पर, ये धरती पर एक ही झूठ का चाल चलन परमेश्वर पसंद करना चाहता है, वो कलीसिया का है ना। ये कलीसिया के ऊपर की जिम्मेदारी क्या है? कलीसिया के ऊपर परमेश्वर ने बहुत जिम्मेदारियां दिए हैं। पहले जिम्मेदारी क्या है? मैंने तुम्हें स्वर्ग का और मेरा और स्वर्गदूतों का और पवित्र आत्मा का रिप्रेजेंटेटिव के रूप से ये संसार पर तुम्हें रखा गया है और तुम मेरे योग्य चाल चलन चलना है। हालेलुया। तुम जब इस संसार पर मेरे योग्य चाल चलन चलेंगे, फिर बाकी लोग तुम्हें देखकर सीखेंगे। कितने लोग आमीन बोलेंगे? आप इस बात को समझ रहे हो? कलीसिया के ऊपर कितने लोगों की नजर है? कलीसिया के ऊपर बोलो ना, कितने लोग? आप जिस गांव में रहते हो, जो क्षेत्र में रहते हो, जो सिटी में रहते हो, आपके घर के ऊपर कितने लोग नजर लगाए हुए हैं? ये मसीह लोग हैं, बोलते कि नहीं? ये मसीह। आप एक ही गलत करेंगे, वो पकड़ेंगे। सही गलत है, पकड़ेंगे वो। आप एक गलत करेंगे तो कौन पकड़ेगा? बाकी लोग पकड़े। क्या पकड़े? अरे तू चर्च में जा तो फिर ये काम, बाकी 100 परिवारों काम करने दे, कोई परवाह नहीं, कोई पूछेगा नहीं। जब आप कुछ गलती करते हो, वो पकड़ में आ जाता है। पूछो क्यों? क्योंकि आपका योग्य चाल चलन उस परमेश्वर के योग्य होना चाहिए। आपकी चाल चलन परमेश्वर के योग्य होना चाहिए। बोले हालेलुया। इसका मतलब आप किसके लिए चल रहे हैं? हम किसके लिए बैठ रहे हैं? हम किसके लिए चल रहे हैं? किसके लिए? परमेश्वर के लिए। आज इसे आप बोल सकते, प्रभु मेरे सारे चाल चलन आपके योग्य हो जाए। हालेलुया। एक झूठ बोलते, एक गाली निकालते, एक झगड़ा करते, एक क्या बोलते हैं, अलग अलग गंदे काम करते हैं, उस वक्त वो काम परमेश्वर के योग्य नहीं होता है। वहां पर हम एक व्यक्ति के नाम को ऐड कर सकता है, वो है शैतान। आपके चाल चलन से शैतान के योग्य हो जाता है। हालेलुया। ओके, नंबर 1, परमेश्वर के दास की प्रार्थना, पौलुस की प्रार्थना क्या है? कलीसिया के चाल चलन परमेश्वर का योग्य हो। नेक्स्ट बात है, और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। दूसरी प्रार्थना, दूसरे विषय के लिए पौलुस प्रार्थना कर रहे हैं, तुम्हारे अंदर से कौन से काम, कौन से फल है? भले कामों का फल। देखा? हालेलुया। मेरे साथ बोलिए, पौलुस की प्रार्थना दूसरा पॉइंट है, हमारे जीवन से परमेश्वर को भले काम का फल। पहले क्या था? हमारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो। दूसरा क्या है? भले कामों का फल। हे कलीसिया, मैं इसलिए आप लोग के लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम भले कामों के फल इस वृक्ष में लगना है। हालेलुया। हमें ऐसे कितने वृक्ष है जिस वृक्ष में फल नहीं है? ऐसे बहुत वृक्ष है जिस वृक्ष में फल नहीं है। काफी वृक्ष है इस संसार पर, ऐसे वृक्ष है। खुदा ने बोला वो वृक्ष आखिरी कटनी तक, आखिरी कटनी तक वो भी बड़े होने दे, लेकिन आखिरी कटनी काटा जाएगा, उस वक्त जो वृक्ष में फल नहीं वो आग में, जिस वृक्ष में फल है वो स्वर्ग की ओर। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने आप को पूछो, क्या मेरे अंदर परमेश्वर के फल है? क्या मेरे अंदर परमेश्वर जो फल चाहता है, क्या वो फल है? हालेलुया। परमेश्वर की दास इसलिए प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु कलीसिया का एक अच्छा फल खुदा को
तेरे पा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और दूसरी बात आप समझना, ये जो जब आप पूरा मतलब नया नी के पूरा किताब प्रकाश वाक्य छोड़ो, बाकी सब किताब जब आप पढ़ते हो ना, सुसमाचार पढ़ते हैं, उसी वक्त वहां पर एक ही शब्द बार बार रिपीट से आप सुन सकते हैं, फल 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 फल। यूहन्ना के सुसमाचार पूरा फलों से भरा हुआ है। कितने लोग आमीन बोल सकते हैं? मैं सही बोल रहा हूं? और एफिसियों की पत्री, मेरे ख्याल से एफिसियों की पत्री या गलातियों की पत्री में कितना फल है? 9 फल। कितना है? 9 फल और 12 बुरे फल। हालेलुया। इस नए नियम में काफी ज्यादा फलों के बारे में बताए हुए हैं। हालेलुया। बोलो हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के दास क्या प्रार्थना कर रहे हैं? परमेश्वर के लिए योग्य चाल चल। अभी जो पॉइंट में बोला, भले कामों के फल। कौन से काम है डाली भाई? बोलो भले काम। ये सभी लोग बोलते बुरे काम करे तो नरक में जाएगा, भले काम करेगा तो। फिर भी हम कौन सा काम कर रहे हैं? बुरे काम नहीं छोड़ता। बुरे काम लोगों को पता, बुरे काम करने वाला नरक में जाएगा, पता है, फिर भी हम क्या करते हैं? बुरे काम करते हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में एक बात लिखा है, तुम्हारे अंदर हमेशा भले कामों के अच्छा फल होना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। बोले हालेलुया। ये जो वृक्ष जो अच्छा फल देता है ना, ये जो वृक्ष कहां पर लगा गया है? ये कलीसिया में लगाए हुए वृक्ष है। समझ रहे हो? मैं आपको ये पट्टिका में लेकर जाना चाहता हूं। वहां पर कुछ फल है, कुछ वृक्ष है, लेकिन एक ही वृक्ष का फल नहीं खाना, बल्कि सारे वृक्षों के फल जैसे बोलो खा लो, जितने मर्जी खाओ, लेकिन एक वृक्ष का फल नहीं खाना। आपको पता है, बाकी कोई भी वृक्ष का फल अच्छा नहीं लगा। जो परमेश्वर ने मना किया वो ही फल उनको अच्छा लगा है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने मना किया वो ही अच्छा लगा, बाकी कोई भी फल उनके नजर में ही नहीं आया, उनको दिखने में कुछ अच्छा ही नहीं लगा है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे ज्यादा खूबसूरती बोलते हैं ना, सबसे ज्यादा खूबसूरती जो है शैतान लेकर आता है। हाँ पूछो, क्योंकि शैतान को सबसे खूबसूरती की दुनिया में रखा था। हालेलुया। उसके बारे में अगर शैतान को नहीं बनाया था, मैं बताना चाहता हूँ, उसके बारे में जब वर्णन करते हैं ना, लूसीफर के बारे में वर्णन करते हैं, वो इतना अच्छा खुदा ने बनाया है, लेकिन जब वो खुदा से दूर हो गई, उसको काट कर नीचे गिरा दिया, उसके अंदर जितने भी फल था सब कुछ बुरे फल में बदल दिया है। हालेलुया। कितने लोग आमीन बोलेंगे? उसके बाद शैतान क्या कर दिया है? जो फल परमेश्वर ने मना किया है वो ही फल हवा के नजरों में खूबसूरती की द्वारा लेकर आया है। हालेलुया। आपको पता, जो चीज से हमें खुदा मना करता है ना, डाली भाई मुश्किल है ना, जो चीज परमेश्वर ने मना करता है ना, वही चीज जो है शैतान हमें बोलो अट्रैक्ट करता है। जो चीज खुदा ने मना किया वही चीज हमें देखने में इतना खूबसूरती लगेगा, इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, और खूबसूरती केवल बाहर का है, अंदर बिल्कुल कड़वापन है। हालेलुया। अंदर क्या भरा हुआ है? जहर भरा हुआ है, अंदर मौत भरा हुआ है। हालेलुया। अंदर हमें पाप भरा हुआ है, अंदर हमें चालाकी यानी धोखा भरा हुआ है, लेकिन बाहर खूबसूरती है। मैं बताना चाहता है, परमेश्वर के फल, हालेलुया, जो खुदा ने बोला कलीसिया को अब परमेश्वर के फल देना, वो फल जो है स्वर्गराज तक हमें लेकर जाएगा। हालेलुया। इसलिए कलीसिया के लिए परमेश्वर के दास से प्रार्थना करते। दूसरी बात प्रार्थना क्या कर रहा है? दूसरी बात, और तुम में
में हाँ। भले कामों का फल लगे। फल लगे, भले कामों का फल हमारे ऊपर लगे। आप में से कितने लोग रोजाना खुदा के लिए अच्छा फल देते हैं? ये नहीं कि सुनकर अगले हफ्ते यहाँ पर फल फ्रूट्स लेकर आए। हालेलुया। केला, संतरा, अनार, अंगूर। पास जी ने बोला अच्छा अच्छा फल लेकर आओ, कोई बात नहीं, नीचे रखो, इधर नहीं लेकर आना, ऊपर। वो फल नहीं, वो फल नहीं। परमेश्वर क्या फल चाहता है? बोलो बोलो बोलो, आत्मा के फल चाहता है। हालेलुया। मैं बताऊं, आप बहुत प्रार्थना करते हैं, आप बहुत विश्वास रखते हैं, आप बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत चर्च में जाते हैं, लेकिन आपके जीवन में फल नहीं है। आपके जीवन में नौ फल है। नौ फल पढ़ सकते हो? कुछ लोगों का फल नहीं पता को कितना फल होता है। आत्मा के फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। कितना फल हो गए? कितना फल हो गए? 9 फल। हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं, आत्मा में चलते हैं, लेकिन फल बोलो, फल नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में आत्मा के फल नहीं है, वो वृक्ष से परमेश्वर को कोई लाभ नहीं है। हालेलुया। कुछ नहीं है। हालेलुया। लेकिन हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर इसलिए प्रार्थना करता है, कुलोसे के कलीसिया, तुम अच्छा है, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं है, लेकिन खुदा के फल भी होना है। क्या होना है? पहला फल प्रेम। इधर देखिए, पहला फल कौन सा है? प्रेम। जोर से बोलो प्रेम, बोलो प्रेम, प्रेम। हालेलुया। जहां पर प्रेम होना वहां पर प्रेम नहीं होता, जहां पर प्रेम नहीं होना वहां पर प्रेम होता है। हालेलुया, है ना? खुदा के साथ हमारा प्रेम होना है, वो नहीं है। तो जहां पर प्रेम नहीं होना वहां पर, हालेलुया। ये जो प्रेम, शैतान जो क्या करते हैं, वो उल्टा कर देते हैं, है ना? क्या मतलब? बदल देते हैं, है ना? उल्टा कर देते हैं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, प्रेम नहीं है तो क्या है? कुरिन्ती की किताब में लिखा हुआ, प्रेम नहीं है तो कुछ टनटनाते हुए, और अब वो डानियल भाई को पता, वो वजह पता है। पल बोल बोल, प्रेम नहीं है तो टनटनाते हुए पित्तल और, हालेलुया। बोलो प्रेम सबसे पहले का फल है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी यीशु मसीह के बारे में आपसे पूछते हैं, सबसे पहले हमारा सवाल, हमारा उत्तर क्या है? वो प्यार करने वाला है। क्या बोलते हैं? यूहन्ना 3:16। क्योंकि आशीष, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया। बोलो ऐसा प्रेम किया जी, उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया। मेरे यीशु मसीह के प्रेम केवल लफ्जों में नहीं, मेरे यीशु मसीह के प्रेम एक्शन में आ गया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के केवल ये नहीं बोला मैं जगत से प्रेम करता हूं, करता हूं, करता हूं, करता हूं, नहीं, कर कर दिखाया। हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए किया, इसलिए परमेश्वर आपसे फल चाहते हैं। हालेलुया। यूहन्ना 3:16। मैं चाहता हूं कलीसिया पूरे मुजबानी याद कर रही है वचन। परमेश्वर ने ऐसे जगत से प्रेम किया। किससे प्रेम किया जी? जगत से। किस नहीं, वचन में क्या लिखा है? बोलो जगत से, जगत से, जगत से। आप किससे प्रेम करते हो? आप किससे प्रेम करते हो? हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम किया ताकि उसने अपने एकलौते पुत्र दे दिया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप सभी इस बातों को समझते हैं। प्रेम की निशानी, प्रेम की निशानी क्या है? प्रेम की निशानी, अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो किसी से अगर प्रेम करते हो, सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, तो उसको आप क्या देते हैं? गिफ्ट देते हैं। दे देते हैं, दे देकर ताकि इसने कुछ भी बोल नहीं, किसी को पता नहीं, ऐसे बैठा हुआ हमें पता ही नहीं है। हालेलुया। अगर किसी से प्रेम करते, वो प्रेम नहीं है जो बॉयफ्रेंड प्रेम, वो नहीं बोल रहा हूं मैं, उधर ही जा रहा है। अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो आप उसको क्या देते हैं? उसको क्या देते हैं ना? पेन देते हैं, है ना? तो वॉच देते हैं, और है ना, बहुत कुछ देते हैं। देते कि नहीं देते? पिता भी प्रेम जगत से किया, और पिता ने जगत को क्या गिफ्ट दिया? हालेलुया। पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने एकलौते पुत्र गिफ्ट के रूप से हमें दे दिया है। कितने लोग बोलेंगे? इसलिए बिना गिफ्ट से प्रेम नहीं होता। होते कि नहीं होता? होते हैं? कोई गिफ्ट ना देते हुए प्रेम करते हैं, है ना? वो लोग तो क्या बोलेंगे? मुझे देते भी नहीं है तो इन्या बोलते रहते हैं हवा में, मेरा कोई प्रेम नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इन्या नाटक करते हैं, ड्रामा करते हैं, ऐसे बोलते हैं, दिखावा करता है। हालेलुया। सही है, करता है, सही है। हालेलुया। लेकिन मेरा पिता ने जगत से ऐसे प्रेम किया, मेरे पिता कुछ भी दे सकता था, कुछ नहीं दिया, अपने एकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि कलीसिया परमेश्वर के लिए फल लाए। ओ कितने लोग आमीन बोलेगा? मैं आपकी एक बात बताना चाहती हूं, यहां पर जितने लोग बैठे हुए ना, एक दिन हम स्वर्ग में जाएंगे ना, हम स्वर्ग में जाएंगे। आम सबके हाथों में खुदा ने क्या दिया हुआ? एक ठोकरी दिया हुआ है। क्या दिया? जो से बोलो ना, ठोकरी दिया है। ये टोकरी खुदा ने में खाली दिया है, लेकिन ये टोकरी में भरकर खुदा को वापस लौटाना है। उस वक्त खुदा बोलेंगे तुम्हारे टोकरी में कितने फल है? कितने फल है तुम्हारे टोकरी में? जैसे बोलो, आप सभी लोग इस बातों को जानते हैं। जब मेरे ख्याल से शादी से पहले सगल लेकर जाता है, सगल लेकर जाता है, बोलो सगल लेकर जाता है, जाते है ना? सगल लेकर लड़का जाता है, लड़की आता है? लड़की वाले ठीक है, ये अच्छा बोला। दोनों साइड से फल लेकर जाते हैं। आप मुझे बताइए, टोकरी में, टोकरी बोलते हैं ना, उसमें जो फल आप जो रखते हैं, सड़ा हुआ फल रखेंगे? सड़ा हुआ रखेंगे ना, फिर सड़ा हुआ राजा में मिल जाएगा। वैसे सड़ा हुआ फल नहीं रखता, और सबसे मेखा बढ़िया फल उसमें रखेंगे। वो भी आधा नहीं रखता, वो भी एक शेप है पूरा रखकर सबसे उसमें क्या, सबसे ऊपर क्या रखेंगे? पाइनएप्पल रखेंगे, है ना? पाइनएप्पल रखेंगे, उसके बाद सेब रखेंगे, उसके बाद अनार रखेंगे, उसके बाद रखेंगे, तो पता है ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सोच रहा, कोई भी आप जा रहे हो, उस टोकरी में पूरा केला भरकर लेकर गया, पूरा केला भरकर लेकर गया, वो क्या बोलेंगे आपको? बातें करेंगे, क्या करेंगे? ठीक। और वो टोकरी में आधा भरकर लेकर गया, आधा, तो क्या करेंगे? क्या बोलेंगे? फिर भी बात करेंगे। आप थोड़ा सा 1 दर्जन केला डालकर लेकर गया टोकरी, कितने जा रहे हैं? सारे पीछे जा रहे हैं। ये क्या है? केला है।
टोकरी बड़ा है लेकिन कितना? 1 दर्जन केला है लेके जा रहे हैं। अरे सुनने में कितने अजीब लगता है ना? हाँ, बैठा है टोकरी लेकर, आधा दर्जन केला लेकर, कहाँ जा रहे? खुदा के किधर जा रहे? खुदा के घर जा रहे हैं। कौन सा फल लेकर जा रहे हैं? कुछ लोगों को आधा दर्जन तो है, कुछ लोगों के तो उसमें भी नहीं है। कुछ लोग 2 केले लेकर डाला हुआ है। पीछे क्या बज रहे हैं? हाँ बोलो ना, ढोल बजे, तिरकी फूक रहे, सभी नाच रहे हैं, ये 2 केले लेकर ले जा रहे हैं। अजीब लग रहे हैं ना? सुनो, अजीब लग रहे हैं ना? 2 केले टोकरी में है। अरे एक दिन में तुर्की फूका जाएगी। सफेद घोड़ों के ऊपर खुदा विराजमान होंगे। लाखों स्वर्गदूत आराधना के द्वारा बादलों पर आएगा। हालेलुया। और सुनो, मरे हुए लोग जिंदा होगा। जो जिंदा है वो रूपांतर होकर यीशु को मिलने बादलों पर जाएगा। सुनो, तुरही होंगे, लाखों स्वर्गदूत होंगे, तुरही भूखा जाएंगे। हम जा रहे हैं 2 केला लेके। टोकरी में कितना केला है? कितना अजीब लगता है। समझ लो थोड़ा। सगन में अगर ऐसे जाते हो दीदी, सगन में अगर ऐसे जाते हो, कितने दुख और तकलीफ और परेशानी होते हैं, कितने बेइज्जती होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जगत से प्रेम किए वो पिता अपने एकलौते पुत्र तुझे दे दिया। ये टोकरी खाली होने के नहीं, ये भरना है, ये भर जाना है। इसलिए पवित्र कलाम में लिखा है, अच्छा फलों से भरे। मैं कितने लोग आगे बोल सकते हैं? कौन सा फल चाहिए? वजन पढ़ो ना। हाँ। और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल। मैंने बोला सिर्फ केला नहीं, हर प्रकार के फल, सिर्फ अनार नहीं, सिर्फ संतरा नहीं, सिर्फ सेब नहीं, हर प्रकार के फल। हेलो, कितना फल है? वो कौन सा है? हर प्रकार के फल। पहले फल प्रेम, दूसरे फल आनंद, तीसरे फल शांति। ये एक बात है ना, मुझे बोलने के लिए है मन, लेकिन टाइम ज्यादा जाएगा। लेकिन थोड़ा एक लाइन में बताना चाहता हूँ। प्रेम, बहुत जोर से बोलो प्रेम। हमारे अंदर क्या होना चाहिए? आज के ठोकरी में क्या होना चाहिए? रखा प्रेम। बोलो क्या? प्रेम रख दिया वो ठोकरी में प्रेम। हम कहाँ जा रहे हैं? नहीं, हम कहाँ जा रहे हैं? दूसरा सगन कहाँ जा रहे हैं? मतलब मंगनी होने वाला है ना, सगन के लिए जा रहे हैं। हम टोकरी तैयार कर रहे हैं। अरे किसको बोलो, हम कहाँ जा रहे हैं? इसके लिए क्या बना रहे हैं? हाँ, सबसे पहले का फल क्या रख दिया? प्रेम रख दिया। नेक्स्ट बात है आनंद। कुछ लोगों को प्रेम नहीं, आनंद है। ढोल बजाएगा तो नाचना शुरू हो जाएगा। आनंद, बहुत खूब आनंद है, लेकिन क्या नहीं है? हालेलुया। सिर्फ प्रेम नहीं, प्रेम नहीं है, लेकिन क्या है? आनंद है। हमने प्रेम भी रख दिया फल, उसके ऊपर आनंद का फल भी रख दिया, उसके बाद शांति। हेलो, क्या है? शांति के फल भी रख दिया, उसके बाद धीरज के फल भी रख दिया, कृपा भी रख दिया, भलाई भी रख दिया, विश्वास भी रख दिया, नम्रता भी रख दिया, और संयम। कितना फल हो गया? हमारा टोकरी पूरा भर गया, ऐसे ऊपर हो गया। अब ये लेकर हम कहां जा रहे हैं? हो अगर इसमें एक भी फल नहीं है, आपकी टोकरी बेकार है। हालेलुया। अगर इस टोकरी में ज्यादा फल नहीं है, ये 9 फल नहीं है,
आप जितने मर्जी उपवास रखो, प्रार्थना करो, धन्यवाद करो, ये फल अगर नहीं है, आज टड़टड़ाते हुए पीपल के समान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का दास क्या प्रार्थना कर रहा है? वो फल खुदा को देना है। कौन सा? हर प्रकार के भले कामों के फल। और तीसरी प्रार्थना पौलुस की, तीसरी प्रार्थना, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ना है। पहली बात क्या डाली भाई? डाली भाई, पहले पॉइंट क्या था? परमेश्वर के दास पौलुस कलीसिया के लिए पहले कौन से प्रार्थना कर रहे हैं? पहले पॉइंट क्या था? तुम्हारे चाल चलन परमेश्वर का योग्य हो। दूसरी बात क्या मोहनलाल भाई? भले कामों का फल। तीसरे काम क्या है अंकुश? तीसरे क्या है अभी जो पढ़ा? हाँ पढ़ो तीसरे। और तुम परमेश्वर की पहचान में, तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। बढ़ते जाओ। क्या है परमेश्वर की पहचान? अरे परमेश्वर की पहचान को समझना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। मैं उसके लिए फिर से एक और बात आपको समझाना चाहता है। परमेश्वर की पहचान में परमेश्वर बोला पढ़ना है। उसके ज्ञान में, पहचान में क्या करना है? पढ़ना। मैं पहले भी इस बात में प्रचार कर चुका हूं मैंने, लेकिन एक बात तो बशर्ते एक बात समझना, हम दिन पर दिन परमेश्वर के पहचान में बढ़ने की जरूरत है। पहचान मतलब, पहचान मतलब पहचान, पहचान है यीशु मसीह का स्वभाव, आत्मिक ज्ञान। लेकिन ये कौन सी पहचान है? ये किसकी पहचान में बढ़ना है? परमेश्वर की पहचान में। अरे धरती पर परमेश्वर को कोई कमी है? वो लफ्ज में इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं जो अन्य जाति के लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैं परमेश्वर इस्तेमाल किया है। कोई कमी नहीं है, लेकिन सच्चे परमेश्वर कौन है? जीवन परमेश्वर कौन है? जिंदा खुदा कौन है? उसकी पहचान में बढ़ना है। हालेलुया। आपको मैं एक छोटा एग्जाम्पल देना चाहता हूं। मैं पहले भी मैंने बोला है, आज के बच्चे सवेरे आप उठते हो, सवेरे उठकर टिफिन तैयार किया और यूनिफॉर्म डाल दिया, टाई बेल्ट सब कुछ लगा दिया और आई कार्ड भी लगा दिया, बच्चे स्कूल चले गए। स्कूल जाने के बाद उस स्कूल के अंदर 2000 बच्चे पढ़ते हैं। कितना ग्रेसिंग भाई? 2200 नहीं, 2000 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। और सोच लो छुट्टी हो गई, आप गेट के सामने जाकर खड़ा है। किसके इंतजार में है? बच्चे के इंतजार में। देखा 2000 बच्चे, एक ही यूनिफॉर्म, एक ही घाट और एक ही रंग में सभी आ रहे हैं। इसमें आप कैसे अपने बच्चों को पहचानेंगे? हालेलुया। अरे 2000, आप ये बोलेंगे ये 2000 बच्चे मेरा है, बोलेंगे ऐसे? ये बोलेंगे 2000 के बीच में एक बच्चा मेरा है, ये बोलेंगे? बोले ना। आप ये बोलेंगे ये 2000 बच्चे ही मेरे घर में ही जाते हैं, नहीं बोलेंगे ना? 2000 बच्चों के बीच में आपको अपने बेटे के पहचान है। क्यों है? कैसे है? हालेलुया। क्योंकि खून का रिलेशन है। ओ कितने लोग आमीन बोलेंगे? अरे आप क्या बोलते हो? तुम कैसे बोल सकते? परमेश्वर ही जिंदा खुदा है, यही जीवन परमेश्वर है, यही सत्य है, यही मार्ग है, यही जीवन है, यही अनंत जीवन देने वाला है, यही हमें स्वर्ग राज्य में लेकर जाने वाला है, यही हमारे जीवन को छुड़ाने वाला है। हालेलुया। आप
आप कैसे बोल सकते हो 2000 बच्चे हैं, इसके बीच में से आप अपने बच्चों को कैसे पहचानते हो? मैं बोला 2000 नहीं, उससे भी बड़ा है लोग, लेकिन आप कैसे हमारे परमेश्वर को पहचानते हैं? क्योंकि हमारा केवल ज्ञान में नहीं, हमारा रिलेशन खून में है। ओ कितने लोग आगे बोल सकते हैं? मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, ज्ञान से, नॉलेज से, खुदा को जानने से नहीं जान पाएंगे। हमारा रिलेशन खून का है, हमारा रिश्ता खून का, और खून का रिश्ता है। इस धरती पर सबसे बड़ा रिश्ता कौन सा है? जो से बोलो ना, सही है गलत है? खून का रिश्ता है। आपको पता, आपकी पड़ोस में कोई बच्चे हैं, आपके बच्चे और पड़ोस में जो बच्चे हैं आपके घर में खेलने के लिए आते हैं, सुबह आते हैं, शाम को आते हैं, दिन को आते, चलो वो बच्चा आपको मम्मी बुलाते होंगे। क्या बुलाते हैं? मम्मी या पापा। क्यों? क्योंकि आपके बच्चे जो आपको बुला रहे वो सुनकर पड़ोसी के बच्चे भी पापा या मम्मी बुलाते हैं। कर देना सही है गलत है? फिर से बोलो जी, कुछ ना वो फीडबैक नहीं आ रहा है। तो मम्मी बुला रहे हैं, आपकी बेटा भी आपको मम्मी बुला रहा है, पड़ोसी के बच्चे भी आपको मम्मा बुला रहे हैं। बेटा बढ़ गया, वो भी बड़ा हो गया, शादी होने वाला है, उस वक्त आपकी हिस्सा देना है। क्या देना है? जमीन का, घर का हिस्सा देने की जब बारी आता है, क्या आप अपने बच्चे भी आपको मम्मी बुलाते हैं, पड़ोसी के बच्चे आपको मम्मी बुलाते हैं? क्या आप किसको हिस्सा देंगे? जिसके साथ खून का रिश्ता, जो अपना बच्चा है, खून का रिश्ता। अपने बच्चे रीजन, अपने बच्चों को हिस्सा देंगे, कारण क्या है? खून का रिश्ता। अरे आपकी पापा, आपके बेटे भी आपको मम्मी बुलाते हैं, आपके पड़ोसी के बच्चे भी आपको मम्मी बुलाते हैं, लेकिन आप उनको क्यों नहीं दे रहे हैं? खून का रिश्ता। बोलो खून का रिश्ता। बाइबल कहता है, हे पिता बुलाने से नहीं, हे पिता बुलाने से नहीं, स्वर्ग राज के पिता की इच्छा जो पूरा करेगा वो स्वर्ग राज में प्रवेश होगा। कितने लोग आमीन बोल सकते हैं? बाकी लोग भी पिता बोलते हैं, बाकी लोग भी परमेश्वर बोलते हैं, लेकिन वो क्यों, उनकी हिस्सा क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि खून के रिश्ता नहीं बन पाया। आमेन बोलो, आमेन बोलो, आमेन। इसलिए हमारे रिश्ता खुदा के साथ क्या है? बोलो, हमने खुदा को खून नहीं दिया, खुदा ने हमारे लिए खून कुर्बान किया है। एक दूसरे का हाथ मिला के बोलिए, परमेश्वर यीशु मसीह आपके लिए अपने लोगों को बनाया है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो आमीन। इसलिए बाइबल कहते हैं उसकी पहचान में क्या करना है? बढ़ते। मैं बोलना चाहता हूं निरंतर रोजाना खुदा की पहचान होना जरूरी है। और दूसरी बात है परमेश्वर की पहचान, उसको मैं डिबेट थोड़ा उसको मैं काट के बोलना चाहता हूं। नंबर 1 परमेश्वर की आवाज को पहचानना है। नंबर 2 परमेश्वर के स्वभाव को पहचानना है। नंबर 3 परमेश्वर का इच्छा आपके लिए क्या है, ये बातों को पहचानना है। नंबर 1 परमेश्वर की आवाज को पहचानना। क्या करना? परमेश्वर की पहचान में बढ़ने के मतलब कि परमेश्वर की आवाज को। आजकल के कुछ बेड़े जो है अपने चारुवाहा की आवाज नहीं पहचानते हैं। हमें सही करते बोलो। आजकल कुछ भेड़ बकरियां अपने कुछ भेड़ बकरियां अभी इधर आना बेटा, ये इसकी कैंसर मैं आपको नहीं देख पा रहा, इधर आना सामने इधर तो भी उतारो। ओके, आपके मैं कहां पहुंच गया था? कुछ भेड़ बकरी जो है अपने चरवाह के आवाज को नहीं पहचानते हैं। क्यों नहीं पहचानते हैं? 2 कारण है। 2 नहीं, एक कारण बोलता हूं। क्योंकि ये भेड़ बकरी अपने चरवाह के
ज्यादा मेल मिला वो क्लोज नहीं है, करेक्ट है ना। और दूसरी बात है, ये भेड़ बकरी और चरवाह की आवाज इसलिए नहीं पहचानता, अपने चरवाह की बातों से ज्यादा और कोई चरवाह की बात आएगा। बोलो हालेलुया। मेरे साथ है ना, मेरे साथ है ना, बोलो आमीन। हम परमेश्वर की आवाज को पहचानना हो तो क्या करना है, और खुदा के क्लोज जाना है। हालेलुया। मुझे पता हमारे चर्च में आने वाले विश्वासी रात को 12 बजे 1 बजे फोन करो, मैं उसका आवाज में पहचाने, अरे आगे से रॉन्ग नंबर में भी फोन करो तो इधर रॉन्ग नंबर नहीं होगा, आपकी आवाज में पहचानेंगे। कितने आमीन बोल सकते हैं? ऐसे तो हमारे असली परमेश्वर वचन में लिखा, तेरी आवाज नहीं तेरा नाम लेकर पुकारने वाले खुदा है। हालेलुया। खुदा ने क्या लिखा, वो अपने भेड़ों के नाम को जानते हैं। हालेलुया। अगली बात, हम परमेश्वर की आवाज को पहचानना। रात को आपसे साथ खुदा बात करेगा, आपको पता होना चाहिए, अरे ये तो खुदा की आवाज है। हालेलुया। रात को 12 बजे 1 बजे दिन को 1 बजे भी खुदा से बात करेगा, समझना चाहिए ये परमेश्वर की ओर से है। आमीन। कभी परमेश्वर क्या करते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं, कभी परमेश्वर कुछ साइन दिखाते हैं। क्या करते हैं, जैसे बोलो साइन दिखाते हैं। कभी कभी कुछ परमेश्वर इशारा देते हैं। बोलो कुछ इशारों से क्या करें, ये जिनको परमेश्वर के पहचान है ना, वो जल्दी उसको पकड़ेंगे वो बात है। बाकी तो बोलेंगे ये शैतान का, ये कौन दे रहे, ये शैतान, ये शैतान, ये नहीं। कुछ लोग है ना परमेश्वर देते हुए फिर भी बोलेंगे शैतान की ओर से है। अरे क्या परमेश्वर को पहचानो। हमें आजकल की दुनिया की जो स्वप्न जो दर्शन होता है ना, अगर उस दर्शन से मैं अगर तुलना करूं तो यीशु मसीह के चेहरे नाव में जा रहा था, आंधी तूफान आया, यीशु मसीह आधी रात पानी के ऊपर चल कर आया। यीशु मसीह पानी के ऊपर यीशु मसीह चल कर आया तो चेहरे क्या कर रहा था, देख कर बोलते कि भूत आ रहे हैं, है ना। आजकल हम भी क्या करते हैं, रात को खुदा बंदा आप उठा के प्रार्थना कर, ओ मुझे दुष्ट आत्मा बड़ा तंग कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये मतलब मुझे क्या तंग कर रहे हैं, दुष्ट आत्मा तंग कर रहे हैं। रात को ऐसे कोई आवाज आएगा, कोई आपको इसमें करेगा, खुदा बोलते बेटी कब तक सोने उठ जाओ, ये वो चाल मोड़ परमेश्वर के पहचानना जरूरी है। याकूब क्या देख रहा था, याकूब क्या देख रहा था, दर्शन, क्या दर्शन था, स्वर्ग से एक क्या बोलते उसको सीढ़ी, उसके ऊपर से उतरते हो रहा। अगर हम वो दर्शन देखें तो हम क्या बोले, कोई मेरे घर में ना सीढ़ी लगाया, सीढ़ी लगाया और कुछ चीजों को छोड़ा भी है, तो उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं। ये बोलेंगे हम, ये किसी ने जरूर पूछा किया, इन्होंने बोलकर मेरे घर में मुझे भेजा है। क्योंकि देखो मैं अपने घर भी छोड़ कर एक घर भी छोड़ कर परदेश में आया, इधर भी मुझे सोने नहीं दे रहे। हेलो, सही गलत है, ये किसी ने कोई याकूब बोल सकते थे ना, याकूब बोला ये उधर से नहीं है। आमीन। ये याकूब पता, वो याकूब ने जो दर्शन देखा उसकी अर्थ पता आपको, ये पगड़े का पृथ्वी के बारे में खुदा ने याकूब को दिखाना है। लूसीफर को स्वर्ग से काट कर नीचे धरती पर गिराने से पहले ये भूमि किस प्रकार था, ये देश किस प्रकार था, वो ही दर्शा रहा है। समझ रही हो ना, क्योंकि लूसीफर गिरने से पहले ये पृथ्वी पर स्वर्ग से स्वर्ग उतरते हैं और इधर से जाते हैं। इतना क्लोज रिलेशन था,
लेकिन जब पाप आ गया, शैतान आ गया, पूरे पृथ्वी को खत्म कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, तू प्रार्थना करके सोते हैं, उपवास करके सोते हैं, बाइबल पढ़ के सोते हैं, खुदा से बोल भी थे प्रभु मुझे आज कुछ स्वप्न दर्शन दे, फिर भी खुदा जो बात आपको दिखा रहे फिर आप क्यों बोलते हो ये कुछ शैतान की ओर से है। हालेलुया। फिर क्यों बोलते हो ये कुछ शैतान की ओर से नहीं। प्रार्थना, आराधना, अभिषेक से भरा हुआ विश्वासी, तेरे सपने में चिड़ैल, भूत, शैतान नहीं आता। तुम्हारे सपने में स्वर्ग दूत आएगा, स्वर्ग खुल जाएगा, पवित्र आत्मा कार्य करेगा। हालेलुया। हर बात किसके ऊपर नहीं डालना है, शैतान पे। नहीं डालना। एक बार एक व्यक्ति वो पूल पे, ब्रिज पूल, उसे सो रहा था रात को 12 बजे, क्योंकि लड़ाई हो गया था पति पत्नी के बीच में। पत्नी ने बोला चले जा घर से, अगर वो बोला मैं नहीं जाएंगे, उसका फिर मुश्किल हो जाएगा, जीना परेशान हो जाएगी। पत्नी भी बड़ा खतरनाक था, अगर नहीं जाता तो उसको पिटाई करके निकालना था। ये बेचारा ऐसे चले गया। और एक बहुत बड़े का पूल है, और पूल के किनारे पर सो गया। आधी रात कोई आकर उसको जगाया, उठ जाओ। हालेलुया। हालेलुया। उठ जा, अपने घर में जाओ। उसने पूछा तू कौन है? वो तो मैं शैतान हूं। क्या मैं शैतान हूं? तू मुझे क्यों? बोलते अगर तू यहां से नीचे गिर गया, मर गया, फिर लोग बोलेंगे मैंने किया है, मैंने किया। इसलिए ऐसे भी सारे बातें किसके ऊपर डालते हैं? इसलिए तू चले जा। हम हर बात किसके ऊपर डालते हैं? हालेलुया। कितने लोग आमीन बोल सकते हो? फिर से आमीन बोल सकते हो? अरे हम जो काम करना है वो काम हम करना ही है। हालेलुया। और परमेश्वर यहोवा परमेश्वर इस बातों को दानियल को दर्शन के द्वारा बात किया। उसके बाद मूसा से परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा, मूसा ने क्या दर्शन देखा? जलते हुए झाड़ी के बीच में एक आवाज, अगर आम है तो जंगली झाड़ी के बीच में आग, हो इधर भी आ गया मुझे। हालेलुया। इधर भी मैंने पीछे आग रहकर, आग भी नहीं है, आवाज भी आ रहे हैं, है ना? आवाज क्या है? तेरा जूत था। मूसा की जगह में हम है तो हम क्या बोलेंगे? भाग जाते। अरे तू इधर भी जीने नहीं दे रहे हैं, है ना? जंगल के अंदर भी है। मैं बताना चाहता हूं, मूसा परमेश्वर को पहचाना हुआ व्यक्ति है। प्लस एक बात समझना जरूरी है, मूसा के हाथों में परमेश्वर ने उस पहाड़ से क्या दिया था? मूसा के हाथों में परमेश्वर उस पहाड़ के ऊपर से क्या दिया था? 10 आज्ञा दिया था कि नहीं दिया था? दिया था। और मूसा ने 10 आज्ञा को लेकर नीचे आते वक्त मूसा ने क्या किया? तोड़ दिया। तोड़ दिया। इतना गुस्सा पास्टर के अंदर। सही है गलत है? सही गलत है? इतना गुस्सा किया मूसा ने, वो उठाया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कोई व्यक्ति नहीं थी, ये परमेश्वर ने अपने हाथों से उंगली से लिख कर दिया हुआ है। एक बार भी मूसा ने सोचा नहीं ये मैं तोड़ देता हूं, परमेश्वर मेरे साथ क्या करेगा? इतना गुस्सा किया, वो तोड़ दिया। हालेलुया। 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 लेकिन मूसा के बारे में परमेश्वर ने क्या बोला? इतने सौम्य व्यक्ति, हिंदी में बोले तो इतना नम्र व्यक्ति पृथ्वी पे नहीं है। उस वचन कभी पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा? फिर से मैं बोलूं, यहोवा परमेश्वर मूसा के बारे में क्या गवाही दिया? इतने बड़े नम्र व्यक्ति इस धरती पर नहीं है। यहोवा मूसा के बारे में गवाही दे रहे, लेकिन मूसा क्या था? क्रोध करने वाला। इतना क्रोधित था मूसा। देखो मूसा को देखो, परमेश्वर बोला इतना नम्र व्यक्ति धरती पर कोई नहीं है।
आपको पता कारण क्या है? मूसा गुस्सा करने की वजह क्या है? परमेश्वर के जल बिगड़ गया है। परमेश्वर के लोग, खुदा के पीछे जाने वाले लोग खेल रहे हैं, पी रहे हैं, खा रहे हैं खुदा की जगह में, और किसी को खुदा मानकर अपना लिया है। कितने लोग आमीन बोल सकते हैं? गुस्सा करने की जगह पर क्या करना है? हालेलुया। हालेलुया। डांटने की जगह में क्या करना है? डांट रहा है। बोलने की जगह पर क्या करना? छड़ी मारने की जगह पर क्या करना? छड़ी मारना है। गुस्सा करने की जगह गुस्सा करना पाप नहीं है। परमेश्वर के राज्य के लिए डांटो, गुस्सा करो, वो खुदा के लिए पसंद होते हैं। हमें कुछ लोग बोलते हैं पास बड़ा गुस्सा करते हैं। अरे पास्टर जी गुस्सा आपके ऊपर पास्टर गुस्सा करके पास्टर जी को क्या मिलेगा ये सोचो। मैं आपके ऊपर गुस्सा करके मुझे क्या मिलेगा? बोलो ना, मुझे कुछ मिलेगा? मुझे नहीं मिलेगा। मैं आपके ऊपर क्यों गुस्सा कर रहे हैं? क्योंकि आप अच्छी जगह पर लाइन में चलने के लिए, हालेलुया, आप अच्छे रास्ते पर चलने के लिए, इसलिए डांटता हूं, इसलिए बोलता हूं। लेकिन परमेश्वर ने मूसा को बोला, मूसा ने जो दर्शन देखा, मूसा को पता चल गया ये ऐसा दर्शन नहीं है, ये जंगली आग भी नहीं है, ये स्वर्ग की आग है। ये जो जंगल में जो आवाज सुन रहे हैं ना, हेलो इधर देखिए, ये जंगल में जो आवाज सुन रहे हैं ना, ये आवाज मैं पहले भी सुना हूं, ये आवाज मैं पहले भी सुना हूं, ये आवाज मुझे पहले भी सुना हूं। हालेलुया। कितने लोग 15 साल के पहले जो आवाज सुना वो फिर से सुनना चाहते हैं? कितने लोग पहले जो आवाज सुना है वो सुनना चाहते हैं? जो आवाज रुक गया, आज परमेश्वर कुछ लोगों से बात कर रहे हैं, बेटा बेटी, जो आवाज तू पहले सुनता था, जो आवाज तू सुनते थे और रुक के बंद हो गया, क्या तू फिर से आवाज सुनना चाहते हो? क्या तू फिर से सुनना चाहते हो? क्या फिर से तुम सुनना चाहते हो? और प्रार्थना रूम में और छत के ऊपर और कमरे के अंदर जब बाहर जाते थे, जो आवाज सुनता था, जो आवाज तुम सुनता, मैं बोलना चाहता हूं, क्या वो आवाज तुम दोबारा सुनना चाहते हो? क्या वो आवाज दोबारा तुम सुनना चाहते हो? आज परमेश्वर की आत्मा से बात कर रहा है। वो आवाज तू सुनेगा, वो आवाज पे तू बढ़ेगा, वो आवाज तुम्हारे जीवन को आगे चलाने जा रहा है। खुदा की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा मुझे ऐसे बोलने के लिए बोल रहा। सुनिए, परमेश्वर की आत्मा मुझे ऐसे बोलने के लिए बोल रहा कि आप सुनिए मेरी बात हो। परमेश्वर की आत्मा ये बोलने के लिए बोल रहा हूं, आप अपने जीवन में, अपने जिंदगी में जो आवाज पहले आप सुनता था, जो प्रार्थना के बीच में, आमीन, उपवास के बीच में जो आवाज आपके कान में गूंजते थे, कितने देर से बंद हो गया है, कितने महीनों से बंद हो गया है, कितने सालों से बंद हो गया है। लेकिन बेटी बेटा, फिर से मैं तुझसे बात करना चाहता हूं, फिर से मैं आपसे बात करना चाहता हूं। ये आवाज बंद होने के कारण है, ये आवाज बंद होने के कारण है। कारण ये है, मेरे आवाज से ज्यादा तो संसार की आवाज से जुड़ गया है। मेरी आवाज से ज्यादा तुम संसार की आवाज के ऊपर डरना शुरू कर दिया है। मेरी आवाज से ज्यादा तो संसारिक आवाजों के पीछे चलना शुरू हो गया है। इसी कारण से मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा हूं। आज परमेश्वर की आत्मा आपसे बात कर रहा है। संसार की आवाज को दूर कर स्वर्ग की आवाज पर नजर लगा, वो तुमसे बात करने के लिए जा रहा है।
ओ रिबन गदर शबल गडगसिया, उस परमेश्वर के पहचान में बढ़ो। हालेलुया, वो परमेश्वर के पहचान में बढ़ो। कितने लोग आज वो परमेश्वर के पहचान में बढ़ने के लिए जा रहे हैं? कितने लोग एक और बात बोलकर मैं आपके लिए प्रार्थना करने के जा रहा हूं। चंद्र मेषक और अभेदनको, देश में एक कानून है। कानून यह है, जो परमेश्वर के प्रणाम करेगा, जो परमेश्वर की आराधना करेगा, उसको आग के झील में डाला जाएगा। ये संसार की बात है, ये संसार के धमकियां, ये संसार के धमकियां, ये संसार की बात है। लेकिन एक बात पीछे और एक बात है। वो बात क्या है? अगर तुम मेरा प्रणाम करोगे और तुम मेरा भरोसा रखेंगे तो जलते हुए आग के बीच में जाना पड़ेगा, तो भी आग तुझे पसंद नहीं करेगा। ये खुदा की आवाज। हेलो, ये कैसे बोलो? ये खुदा की आवाज है। क्या है? जलते हुए आग के बीच में जाना पड़े तो भी आग तुझे, संसार की बात है। अगर तू परमेश्वर का प्रणाम करेगा तो तुझे जलते हुए आग में डाला जाएगा। कौन सी आवाज में इंपॉर्टेंट दे रहे हैं आप? कौन सी आवाज में आप इंपॉर्टेंट दे रहे हैं? कौन सी आवाज को आप दे रहे हैं ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं? कौन सी आवाज में ज्यादा डर रहे हैं? लेकिन चंद्र और मेषक अभेद्रको ने एक निर्णय ले लिया है। ये जो संसारिक आवाज है, ये आज नहीं तो कल बंद हो जाएगा। लेकिन मैं पगला जो आवाज सुना है, ये मैं आग में भी ना हो, ऊपर चलाने वाले खुदा की आवाज है। ओ ताली बजा किसकी आवाज है? मेरी आज वही आवाज है, वही शब्द, वही शब्द, खुदा की शब्द, खुदा की आवाज, तुम्हारे जीवन में चंगाई को लाने वाला है। खुदा की उम्मत अपने जीवन को समर्पण करते हुए आज कौन सी आवाज आपको धमकी दे रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। कितने गाने बोल सकते हैं? कितने गाने बोल सकते हैं? ओ जीसस, हालेलुया। संसार की आवाज बंद होगा, संसार की धमकियां बंद होगा, संसार के डरावना बंद होगा, संसार के चैलेंज बंद होगा, संसार की चुनौती बंद होगा, संसार के विरोधी बंद होगा, सामने तेरे लिए लड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, फिर से बोलिए हालेलुया। मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं। आप बीच में खड़ा है, एक साइड में राजा ने, कौन सी राजा? नबूकदनेस्सर राजा ने ऐलान कमांड दिया है, इस देश में अगर कोई भी परमेश्वर के प्रणाम करेगा तो कहां डालेगा? आग। देखो कितने जल रहे हैं, और उन्होंने बोला आग का शक्ति 7 गुना बढ़ाओ। 7 गुना, मैंने 7 तो हाल ही नहीं बोलिएगा, ये बोल करना मैं समाप्त करने जा रहा हूं। आग का शक्ति 7 गुना बढ़ाओ। इनके सामने आग जल रहा है, आग की शक्ति बढ़ रहा है। किसके लिए? चंद्र के मेषक अभेद्रको जो हमारे लिए है। जितने आग की शक्ति वहां पर बढ़ रहा है, उतने पवित्र आत्मा की शक्ति उधर बढ़ रहा है। हमारे कमी क्या है? हमारा कमी क्या है? हम उस आग को देख रहे हैं जो हमारे विरोध, हमारे खिलाफ जलाए हुए आग को देखकर हम डर रहे हैं।
लेकिन चंद्रक मेषक अबेदनगो इनके खिलाफ जो आग जल रहा है उसको देखकर डरने लगा। उसके अंदर आत्मा की आग और बढ़ रहा है, आत्मा की आग और बढ़ रहा है। कितने लोग आमीन बोलेंगे? कितने लोग आमीन बोलेंगे? मेरे यहाँ से चंद्र के मेषक अबेदनगो एक दूसरों को बोल रहा है, तू वचन जानती हो? वो वचन याद कर, कौन सा? यशायाह नबी के पुस्तक, हालेलुया। उसमें एक वचन लिखा है, वो आग को देखकर शायद चंद्रक मेषक अबेदनगो तीनों आपस में वो आग को देखकर, तुझे पता परमेश्वर मसीह से जो वायदा किया है वो ये है, आग के बीच में तू जाना पड़े तो भी आग तुझे पसंद नहीं करेगा। हेलो, कुछ बहन लोग यहाँ पर ऐसे बहन लोग बैठे हैं, कुछ लोग के धमकियों में डरा हुआ है, कुछ लोग के बातों से डरा हुआ है, कुछ दबाव में डरा हुआ है। आज खुदा ये बात आपसे कर रहा है, तू याद कर जो वायदा मैंने तुझे साथ किया है, जो प्रॉमिस में तेरे साथ किया है, जो भविष्यवाणी में तेरे साथ किया है, वो भविष्यवाणी, वो प्रॉमिस, वो वायदा इस आग को बुझाएगा। ओ जीसस, यीशु के सामर्थ्य नाम से। और कितने लोग आमीन बोलेंगे? बहन, तुम्हारे खिलाफ उठकर, तुम्हारे खिलाफ जो आमीन 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 जो बातें, तुम्हारे विरोध जो बातें किया है, जो धमकियां दिया, परमेश्वर मुझे ऐसे बता, धमकियां जो तुम्हारे घर के खिलाफ, तुम्हारे बच्चों के खिलाफ जो धमकियां मिला है, आज खुदा बोलो धमकी नहीं चलेगा, वो चलने वाला नहीं है, वो चलेगा नहीं है, वो चलेगा नहीं है, वो चलेगा नहीं है। आज तुम्हारे लिए कार्य करने जा रहा है। ओ राधा शाता था जीसस, यीशु के नाम से, हालेलुया। चंद्र के मेषक अबेदनगो आपस में बोला, एक नेबूकदनेस्सर राजा, जितनी आग बढ़ाओ, जितनी तेल डालो उसमें, हम नहीं डरेंगे क्योंकि हम उसको पहचान लिया। आज हाथ उठा के कितने लोग बोलेंगे, मैं उसको पहचान लिया? बोलो, मैं उसको पहचान लिया। पहली बात पता, चंद्र के मेषक अबेदनगो को आग में डालने के लिए आग ज्यादा जल रहे हैं, लेकिन ये तीनों आपस में बोल रहे हैं, हम उसको पहचानते हैं। दानिएल को सिंह के गुफा में डालने के लिए राजा ने आदेश दिया है। दानिएल बोल रहे, मैं उसको पहचानता हूं। हालेलुया। ए कलीसिया, क्या आप परमेश्वर को पहचाना? हालेलुया। अगर आप पहचान लिया ना, कोई शक्ति आपके खिलाफ नहीं। दीदी नाम मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात परमेश्वर की आत्मा को बोलने के लिए बोल, कुछ धमकियां, कुछ समस्या, आपके विरोध जो तूफान चल रहा है, वो आपके विरोध और धमकी आपके पर सफल नहीं होने जा रहा है। तेरे लिए खुदा लड़ेगा, तेरे लिए खुदा कार्य करेगा। वो परमेश्वर तेरे जीवन को बदलने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि मैंने परमेश्वर को, बोलो, मैंने परमेश्वर को पहचान लिया है। मैंने परमेश्वर को पहचान लिया। ये एक और बात परमेश्वर के पद में लिखा, उसको मैंने पहचान लिया। किसने बोला? परमेश्वर दास से पौलुस उस कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना है? कलीसिया उस परमेश्वर के पहचान में पढ़ो, नहीं लिखा, बढ़ते जाओ, रुकना नहीं। हाथ लगा, रुकना नहीं, बोल रुकना नहीं, बोल रुकना नहीं, रुकना नहीं। अलीना जोर से बोलो, रुकना नहीं, रुकना नहीं, फिर से बोलो, रुकना नहीं, रुकना नहीं। चलते जाओ, चलते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ।
रुकना नहीं, चलते जाओ, परमेश्वर के पहचान में बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। बहुत कुछ बात है उसमें बोलने के लिए। परमेश्वर के पहचान में बोले बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। बंधन टूटेगा, बीमारी चंगा होगा, जंजीरें खुल जाएगा, जादू टोना बसब होगा, दुष्ट शक्ति भागेगा, अरे अंधकार शक्ति जो हमें आपके घर छोड़ेगा। आमीन। हम किसके पहचान में बढ़ेंगे? हालेलुया। मैं बोलूं आग के पास जितना जाएगा, आग के पास जितना जाएगा उतनी आग हमारे ऊपर, बोलो, आग के पास जितना जाएगा उतने आग का आज महसूस होगा। लाइट के पास जितना जाएगा उतना लाइट हमारे और आएगा, हमारे चेहरे में आएगा। जितने परमेश्वर के पहचान में बढ़ते जाएगा उतना संसार हमसे दूर होगा। हालेलुया। आप संसार परमेश्वर के पहचान में बढ़ते जाएगा, जिसका मतलब संसार हमसे और संसार की बात हमसे, संसार की खूबसूरती हमसे, सब आप छोड़ने की जरूरत नहीं। आप परमेश्वर के पहचान में बढ़ते जाओ। कितने लोग आमीन बोलेंगे? हालेलुया। लास्ट बात पढ़ो। उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवन्त होते बस जाओ। उसके महिमा की शक्ति सब प्रकार के सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। बोलो मुझे एक बल चाहिए। उसके महिमा के शक्ति, बोलो महिमा की शक्ति। आशीष क्या है महिमा की शक्ति? महिमा की शक्ति मैं आपको बताना चाहता हूं। उसकी महिमा की शक्ति आकाश मंडल को भी तीरने वाला है। उसके महिमा की शक्ति मसीह में मरे हुए लोग को भी जिंदा करने वाला महिमा की शक्ति है। आमीन। उसकी महिमा की शक्ति जब एक शब्दों के द्वारा पहाड़ कांपते हैं, एक महिमा की शक्ति के द्वारा पृथ्वी नाचते हैं। हालेलुया। क्या है उसकी महिमा की शक्ति? उसका महिमा की शक्ति के द्वारा इस नाशमान शरीर अविनाशमान शरीर के द्वारा बदलने वाला है। क्या है महिमा की शक्ति? महिमा की शक्ति हमारे इस संसार के बुद्धि, संसार के विचार, संसार के ज्ञान, आमीन, उसको आमीन बदलकर आसमानी ज्ञान से, स्वर्ग के हर प्रकार के ज्ञान से हमें भरने वाले शक्ति है खुदा के महिमा की शक्ति। ओ कितने लोग आमीन बोलेंगे? क्या है महिमा की शक्ति? अंधकार के बीच में से आमीन शैतानी ताकतों के सामने अंधकार अंधकार के बीच में से वो प्रकट होने वाली शक्ति है महिमा की शक्ति। हालेलुया। कितने लोग आमीन बोलेंगे? यही महिमा की शक्ति को क्या करना है? प्राप्त करना है। बोले क्या करना? बस ये शक्ति अगर हमें मिल गया ना, फिर तो आपकी जीवन बोलो सफल हो जाएगा। एक दूसरे को बोल सकते हो उस महिमा की शक्ति को प्राप्त करेंगे। अभी अभी प्राप्त करने जा रहे, बोलो तैयार है ना? मैं आपके सिर के ऊपर हाथ रखने की जरूरत नहीं है, बंदा टूटेगा, बीमारी भागेगा। कितने बार डॉक्टरों के पास लेके जाएगा? ये जो शरीर है ना, ये शरीर कोई काला, कोई लाल, कोई पीला, कोई लाल गोरा है ना, ये सब कुछ महिमा के शक्ति के सामने एक जैसा हो जाएगा। समझ रहे हो? एक बार है ना, यीशु मसीह महिमा की शक्ति प्राप्त करके पहाड़ से नीचे आ रहा था, तो उनके चेले ने बोला यीशु आपकी कपड़ा भी चमक रहा है। सुना आपने? भाई पढ़ा? यीशु आपके कपड़े में भी चमक 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 चमक। आज चर्च खत्म होकर बाहर जाएंगे, आप
आपके शरीर में वो महिमा की शक्ति से, वो महिमा की शक्ति मुझे चाहिए, 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 चाहिए। वो महिमा की शक्ति मुझे चाहिए। आमेन, 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 आमेन। ओ कितने लोग चाहते हो खड़े हो जाए। प्रभु मुझे महिमा की शक्ति चाहिए। जितने लोग चाहते हैं और खुदा की उपस्थिति में खड़े हो जाएंगे और अब खुदा के नाम को धन्यवाद और स्तुति करने के जा रहा है। खुदा से बोले प्रभु मुझे चाहिए महिमा की शक्ति। 3 बातें मैंने आपके सामने बताया है। परमेश्वर के पहचान में बढ़ना है। उससे पहले मैंने इस बातों को बोला परमेश्वर के योग्य चाल चलना है। दूसरी बात मैंने बोला है हमें परमेश्वर के लिए अच्छा फल, भले कामों के फल। तीसरी बात महिमा की शक्ति। अपनी आंखों को बंद रखे। हम सभी लोग परमेश्वर की महिमा की शक्ति को प्राप्त करने जा रहा है। क्या फायदा है हमें 11 बजे यहां बनाया, ताली बजाए, प्रार्थना करके चले गए? नहीं, कुछ प्राप्त करके जाओ, कुछ प्राप्त करके जाओ। हर संडे आकर यहां से जाने से नहीं होगा। कुछ प्राप्त करो, कुछ रिसीव करो, कुछ खुदा से भाड़ो। एक हफ्ता शैतान के साथ लड़ने की अभिषेक है। बीमारी से, पाप से, शैतानी शक्ति से, हर अंधकार के ताकतों से लड़ने के लिए मुझे महिमा की शक्ति चाहिए। रबाना शगराधाना सियाराबा, जितने लोग बोलेंगे आजा मुझे महिमा की शक्ति चाहिए। ओ हाँ के बंदर के नाम को धन्यवाद करे, धन्यवाद करे, धन्यवाद करे। दीवारा मैं चाहता हूँ कोई भी बहन, कोई भी भाई चुप ना रहे और खुदा मुझे चाहिए वो शक्ति। प्रभु मेरे अवस्था को बदले, प्रभु मेरे आत्मिक जीवन को बदले, प्रभु मेरे आत्मिक गरीबपन को बदले, मेरे खुदा मेरे आत्मिक सृष्टि को बदले, मेरे आत्मिक नींद से मुझे जगाए। ओ प्रभु मुझे आत्मिक सृष्टि से मुझे बदले, मेरे खुदा ओ मेरे जीवन को बदले। प्रभु मुझे महिमा की शक्ति चाहिए, मुझे महिमा की अभिषेक चाहिए, मुझे वो शक्ति चाहिए। मैं आपके पहचान में बढ़ना चाहता हूं मेरे खुदा। तीव्रा तुम्हारा रगत में शक्ति है, तीव्रा रगत में शक्ति का लगत सी रबा लगत का सिया। मेरे खुदा आपको इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, मेरे परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, मेरे परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। अभी हम कोयर के साथ एक गीत गाने जा रहा है। उस वक्त जो लोग ये चाहते खुदा से मुझे महिमा की शक्ति चाहिए, खुदाबंद कुछ लोग अपने महिमा की शक्ति देने जा रहा है। आइए गीतों को गाते हुए परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। नास रख दुनिया ते, नास रख दुनिया ते, नास लेना है, नास रख दुनिया ते, नास लेना है। मैनू जो कुछ चाहिदा यीशु को लेना है। मैनू जो कुछ चाहिदा
सिखा रहा। पवित्र आत्मा कुछ लोगों से बात कर रहा है। पवित्र आत्मा कुछ लोगों से बात कर रहा है। पवित्र आत्मा कुछ लोगों से बात कर रहेगा। पवित्र आत्मा कुछ लोगों से बात कर रहेगा। काफी दिनों से तुम मेरे से दूर है। काफी महीनों से तुम मेरे से दूर है। काफी महीनों से तुम मेरे से दूर है। तू मेरी आवाज से नहीं पहचान पाएगा। तू मेरी आवाज को नहीं पहचान पाएगा। काफी दिनों से तू मेरे से दूर है। आज मेरे पास आ जाए। आज मेरे नजदीक आ जाए। मैं तुझे महिमा की शक्ति देने जा रहा हूं। मैं तुम्हें महिमा की शक्ति देने जा रहा हूं। ओ मैं तुम्हें महिमा की शक्ति देने जा रहा हूं। जीसस, इस खुदा के वचन के पर जीवन को समर्पण करें। आप इस बातों को जानना जरूरी है। शैतान कभी क्या करते हैं, कुछ चीज जो है हमारे सामने डालेगा, पकड़ने में वो अच्छा लगता है, उसके बाद हम सोच रहे कि और हमें मिल जाए। जो हमें अच्छा लगता है वही चीजों को लेकर शैतान आपके पास आता है। जैसे यीशु मसीह 40 दिन उपवास रखे, खुदा की पवित्र कलाम स्पष्ट रूप से उसमें लिखा है, जब वो यीशु मसीह को भूख लगा तब शैतान पत्थर लेकर आया रोटी बनाने के लिए, क्योंकि जो भूखा है उनको रोटी की जरूरत है। जो जरूरत आपकी लाइफ में है वो ही लेकर शैतान आपके पास आएगा। वो जब आपके पास लेकर आएंगे आप उसको ले लेते हैं और बाद में ये सोचे कि और मुझे मिल जाए, और लेकर आएगा, फिर सोचे कि और मिल जाए। ऐसे लेते 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 जो है हम खुदा से दूर हो गया है। खुदा से दूर हो गया। लेकिन एक बात जानना, जो शैतान आपको दे रहे हैं यह सिर्फ 2 दिन के लिए होगा, यह सिर्फ 2 हफ्ते के लिए होगा, यह सिर्फ 1 महीने के लिए होगा। लेकिन क्या होगा, परमेश्वर में जो भरोसा था पूरा तुझे, शैतान को पता है वही से इनके भरोसे में टूट जाएगा, फिर यही से शैतान आपको छोड़ भी जाएगा। ना उधर करेगा ना इधर करेगा। ऐसे कुछ लोग हैं जो खुदा से शैतान को दूर कर दिया है। लेकिन खुदा आज आपसे बात कर रहा है, तो अपने गलतियों को माने, अपने गुनाहों को माने, अपने पापों को माने। मैं फिर से तुझे अपना बनाने जा रहा हूं। मैं फिर से तुझे अपनाने जा रहा हूं। जो कुछ तुझे चाहिए मुझसे मांग कर, मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। ये 2 लाइन गीत जब गाएंगे, अपने गुनाहों को खुदा के सामने कर बोलिए, प्रभु यस मैं तेरे से और स्वर्ग से गुनाह किया है, जिसका वक्त दे मुझे। धन्यवाद। हाथों को उठाते हुए जो कुछ चाहिएगा यीशु को लेना है। मैंने जो कुछ चाहिएगा यीशु को लेना है। मैंने जो कुछ चाहिएगा यीशु को लेना है। मैंने जो कुछ चाहिएगा यीशु को लेना है। नास रखा दुनिया ते, नास रखा दुनिया ते, नास लेना है। नास रखा दुनिया ते, नास लेना है। मैनू जो कुछ चाहिएगा यीशु को लेना है। मैनू जो कुछ चाहिएगा यीशु को लेना है। मैनू जो कुछ चाहिएगा यीशु को लेना है।
आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को समर्पण करते प्रभु जी। खुदावंद महिमा की शक्ति आप हमारे जीवन में इस शरीर में आपने डाला, धन्यवाद करते हैं। मेरे खुदावंदी अभिषेक को लेकर, ये सामर्थ्य को लेकर और आगे चलने के लिए मदद करे मेरे यीशु राजा। प्रभु हम आपकी योग्य चाल चलने पाए मेरे खुदा, हम आपके ज्ञान में, पहचान में बढ़ते जाए और प्रभु हम आपको अच्छा फल देने पाए और महिमा की शक्ति को प्राप्त करते हुए आगे चलने के लिए मदद कर मेरे यीशु। आज जितने लोग आराधना किया, उनके बंधन को आपने तोड़ दिया, बीमार को चंगा किया, सारे जंजीरें आपने खोल दिया मेरे यीशु। अगले हफ्ते में सब सुरक्षित रखिए, प्रार्थना को आपने सुना, धन्यवाद हो। ये ऑफर के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। जितने लोग हाथ बढ़ाए उन्हें आशीष कर, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर ने हमारे प्रार्थना को सुना, हाथ उठाकर धन्यवाद करें, हालेलुया। आशीर्वाद पाएंगे परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा का संग सौभाग्यता आज से लेकर परमेश्वर मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा 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 होते रहे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर